मह्यं ददाति शुद्धान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री राधे। यस गौरंग स्वागत सभी का। हरे कृष्णा। आज हम भगवद्गीता 7वां अध्याय हम पिछले हफ्ते हमने शुरुआत किया, तो आज का दिन हम 34 श्लोका से हम चर्चा करना शुरुआत करेंगे। पिछले इस पूरा अध्याय के अंतर्गत 7वां अध्याय के अंतर्गत भगवान के प्रति समर्पण के विषय में चर्चा किया गया है। तो जिस प्रकार से हमें लास्ट टाइम इसका समरी बताया, पहले भगवान को जानने का महत्व के विषय में हमने सुना, फिर उसके बाद आज का दिन फिर अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान को जानना या भगवान को समझना मतलब होता क्या है, व्हाट इट मीन्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो ये आज हम चर्चा करेंगे और फिर उसके उपरांत चर्चा होगी, ठीक है, भगवान को जानने का महत्व जान लिया और भगवान को जानने का मतलब होता क्या है ये भी हमने जान लिया। फिर जानने के बाद क्या करनी चाहिए, क्या इफेक्ट होनी चाहिए, भगवान को जानने का क्या प्रभाव होना चाहिए, तो इसके विषय में बताया जाता है कि भगवान को जानने का मतलब यही होता है कि या भगवान को जानने के उपरांत प्रभाव यही होना चाहिए कि भगवान को समर्पित करना चाहिए भगवान को। जैसे कहते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इति मत्वा, ये जानकर मेरी भजन करेगा, मेरे को समर्पित करके मेरा भजन करेगा, है ना। एंड फिर भगवान को समर्पण करने के विषय में, एंड फिर उसके उपरांत कई लोग ये सारे बातें नहीं जानने की वजह से फिर वो देवी देवताओं को शरणागत होने लगते हैं, फिर उनके विषय में हम समझेंगे। तो फाइनली भगवान को शरणागत होने से क्या फायदा है, इससे पूरा अध्याय कंक्लूड होता है। तो अभी आज का दिन हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान को जानने का मतलब क्या है। ये 34 श्लोका से शुरुआत करें। हरे कृष्णा यस। भूमिरपो नलो वायु काम मुखम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
हरे कृष्णा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। भिन्ना अपरा। वैसे भगवान को जानने का मतलब है, अभी इस सेक्शन के अंतर्गत 34 श्लोका से 12वां श्लोका तक सेक्शन है, तो इसके अंतर्गत दो बातें चर्चा किया जाता है। एक तो हाउ कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, भगवान कृष्ण सारे चीजों का स्रोत कैसे हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों का ही स्रोत भगवान किस प्रकार से हैं, तो ये चर्चा किया जाता है पहले। तो ये एक एस्पेक्ट है। एंड दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यस, इफ कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, देन सेकंड एस्पेक्ट, कृष्ण इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण हर एक, मतलब सारे ही चीजों की सार है, एसेंस है। कोई भी वस्तु आप लीजिए, उस वस्तु के अंतर्गत जो भी सार है वो भगवान कृष्ण ही। तो इस प्रकार से, तो ये दो बातों को समझना ही भगवान कृष्ण को जानना। भगवान कृष्ण सारे कारणों का कारण कैसे हैं, और भगवान कृष्ण सारे चीजों का सार कैसे हैं। अगर इन दोनों बातों को हमने जान पाया, तब कहा जा सकता है कि आप भगवान को जान पाते हो या समझ पाते हो। इसी को कहा जाता है तत्वतः जानना। तत्वतः जानना, क्योंकि तत्वतः जानना चाहिए। तत्वतः जानने पे ही भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो व्यक्ति तत्वतः मतलब जो जानते हैं तत्व रूप से मुझे, वही व्यक्ति का वही व्यक्ति का जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है, भगवद्धाम वापस लौटते हैं। मामेति सो अर्जुन, भगवान के पास वापस वही व्यक्ति लौट पाते हैं जो कि भगवान के विषय में तत्वतः जानते हैं। बाकी तो वैसा लीलाओं के तौर पर तो सभी ही लोग, कई लोग तो जानते ही है। भगवान बचपन में किस प्रकार से माखन चोरी किया, भगवान ने गोपियों के साथ कैसे रास लीला की, भगवान को कैसे वसुदेव जी जो है फिर मथुरा से गोकुल ले गए हैं। तो ये सारे बातें तो ठीक है, एक बात है, बट इन सारे चीजों को जानना, ये तत्वतः जानने वाली बात। ये केवल एक, जिनको तत्व पता नहीं है, इन सारे चीजें जानकर भी ज्यादा फायदा नहीं होगी। जिनको तत्व पता नहीं है, इन सारे चीजों को जानकर भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए लीलाओं को श्रवण करने का सबसे ज्यादा फायदा तब आपको होगी जब आपको तत्व पता चलेगा। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि वे तत्वतः, जो व्यक्ति मुझे तत्वतः जानते हैं, वही मामेति सो अर्जुन, वही व्यक्ति मेरे पास वापस लौटेगा कर। केवल जन्म कैसे हुआ, कर्म भगवान की कर्म कैसे हैं, इतने जानने से नहीं। भगवान ये कह रहे कि ये दोनों को हमें तत्वतः जानना होगा। फिर तत्वतः का मतलब जैसे यहाँ पर बताई गई है, तो अंडरस्टैंड, शायद आप में नो वॉइस, मतलब बाकी लोगों का आ रहा है, आपको नहीं आ रही होगी। एक बार आप देख लीजिए अपनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान को तत्वतः जानने का मतलब ये दो बातें जानना चाहिए। एक तो भगवान, हाउ कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, भगवान कृष्ण सारे चीजों का मूल कारण कैसे हैं, सारे कारणों का कारण कैसे हैं। एंड दूसरा, भगवान कृष्ण सारे चीजों का सार कैसे हैं। इन दोनों बातों को जानना और समझना, स्वीकार करना ही भगवान को जानना। ठीक है, इतने जानकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सेक्शन के अंतर्गत ये दो बातें चर्चा किया जा रहा है। तो अभी ये फर्स्ट श्लोका में भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा मतलब 8। 8, ये 8 चीजें जो है, 8 चीजें मतलब ये पंच महाभूत, जैसा हम सभी लोग जानते हैं क्या क्या है,
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 चीजें। भूमिर अपो नलो वायु, और फिर बाकी 3 अहंकार, मन, बुद्धि। अहंकार, मन, बुद्धि, ये 8 चीजें होती। ये 8 चीजें भगवान क्या कह रहे, बिन्ना प्रकृति। ये 8 चीजें मेरी बिन्ना प्रकृति है। बिन्ना प्रकृति क्यों कहा जा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। क्यों बिन्ना, मतलब बिन्ना मतलब सेपरेटेड है। इसका कारण इस प्रकार से है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चेतना नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का चेतना नहीं होता है। एंड भगवान कृष्ण ने Krishna has empowered this material energy to move separately and independent of his direct control. भगवान कृष्ण ने इस प्रकार की भौतिक शक्ति को ऐसा प्रोत्साहन दिया, ऐसा विशेष शक्ति उसमें आविष्ट किया, जिससे वो भगवान से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चलती है, स्वतंत्र रूप से चलती है। इसलिए इसे बिन्ना कहा जाता है, सेपरेटेड, जो भगवान से अलग हो चुकी है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हमारा बाल बढ़ जाता है या नाखून बढ़ जाता है, अब क्या करते हैं, उसे काट कर निकाल देते हैं। अब ये नाखून किनकी है, नाखून आप ही का है ना, आपने आपका ही शरीर से तो काटा हुआ है। नाखून आप ही के हैं, बट अभी आपसे अलग होकर चल रही हो। वो बाल भी आपका है, बट वो अभी कट गई, वो अब से अभी अलग होकर चल रहा है। तो उस प्रकार से ये बिन्ना प्रकृति है, बिना प्रकृति है, उसे हम समझ सकते हैं। इसलिए बिन्ना बिन्ना बिना प्रकृति कहा जाता है, सेपरेटेड एनर्जी। एंड इसको एक और शब्द से संबोधित किया जा रहे कि अपरा शक्ति, अपरा प्रकृति। भगवान की शक्तियों में 2 प्रकार के शक्तियों के विषय में अभी वर्णन है। तो अभी जो है अपरा शक्ति के विषय में वर्णन आ रहे, फिर आगे पराशक्ति के विषय में वर्णन आएगी। भगवान की अपरा शक्ति मतलब इंफीरियर एनर्जी, पराशक्ति मतलब सुपीरियर एनर्जी। अपरा शक्ति मतलब अपरा शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चेतना भगवान ने नियुक्त नहीं की है। ये जड़ है, ये जड़ है, इसलिए इसे अपरा शक्ति कहा जा रहा है। इसमें कोई चेतना नहीं है, आप उसे पिटाई कर दो फिर भी कुछ नहीं कहेगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, मतलब कुछ जड़ है, उसको कोई चेतना ही नहीं है। पता चलना नहीं चलना तो तब की बात है जब उसके अंदर चेतना है, उनको उसके अंदर चेतना ही नहीं है, इसलिए उसे अपरा शक्ति कहा जा रहा है, इंफीरियर एनर्जी करके, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण। तो इस प्रकार से लैक ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण इसे अपरा कहा जाता है। एंड भगवान से अलग होकर चलने की शक्ति भगवान उन्हें प्रदान करने के कारण उसे बिन्ना कहा जाता है। भगवान से बिछड़ने के कारण भिन्ना, एंड इसमें चेतना नहीं होने के कारण अपरा, ये 2 शब्द है। एंड ये काफी महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी दी हैं। जैसे पिछली बार हमने कहा ही है, इस तात्पर्य के अंतर्गत आपको 7वें तंत्र से प्रभुपाद जी ने एक श्लोका कोट की है, जिसके अंतर्गत जो 3 विष्णुओं को हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम रेफर करते हैं कि विष्णु का 3 रूप है, गर्भोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु और
क्षीरोदक साई विष्णु करके, इन 3 विष्णुओं की उपस्थिति या अस्तित्व के प्रमाण हमें इस श्लोका के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जो कि सातवें तंत्र से प्रभुपाद जी ने दिया। विष्णु स्त्री निरूपानी, ये 3 प्रकार के विष्णु है कर। एंड इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें पता चलने वाले हैं। तात्पर्य के अंतर्गत, वैसे इस श्लोका के एसेंस तो हमने बता दिया, बट तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभुपाद जी बता रहे, वो हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य के बीच में कहते हैं, generally one who does not know the science of God assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities, and that living entities are the purushas, causes, controllers, and enjoys of the material energy. जिन्हें भगवान की विज्ञान नहीं पता है, जिन्हें भगवान की विज्ञान नहीं पता है, उनको यही लगता है कि ये भौतिक दुनिया मेरी ही भोग के लिए है और मेरी है और मेरी नियंत्रण में है। उन्हें इसी प्रकार का लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। उनको जब हमने ये बात पढ़ा, हमें एक बात हमें स्मरण आया तुरंत कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको आप कुछ भी दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो मुंह में रखेंगे। कुछ भी दीजिए, मुंह में रखेंगे। आप उन्हें हाथ में पेन पकड़ा दो, मुंह में रखेंगे। कुछ भी दीजिए, फिर वो मुंह, कहीं पर इधर उधर कचरा भी मिल जाता है ना, उसको भी मुंह में रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी जो है, जो कुछ भी है वो खाने का यही चीज है। कुछ भी है वो खाने का ही चीज है करके उनको लगता है। ये जब हम देखते हैं, फिर तब हमें क्या लगता है, अच्छा ये कितने इनोसेंट है, इनको इतना भी पता नहीं कि कचरा को नहीं खाना चाहिए, पेन को मुंह में नहीं रखना चाहिए, बेचारा बच्चा है करके हमें एक इनोसेंस जैसा लगता है हमें ना, बच्चों को देख के। बट वो उनका यही स्वभाव है कि कुछ भी देने पे मुंह में रखते हैं। एंड अगर आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बड़े होकर भी इसी प्रकार से करने लगे, तो तब हमें उनकी इनोसेंस नहीं दिखाई पड़ती है, हम कहते हैं ये तो मूर्ख है। ये तो मूर्ख, इनको इतना भी पता नहीं कि ये सारा कुछ मुंह में रख दे रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से ही जिस प्रकार से छोटे बच्चे कुछ भी दीजिए, उनको लगता है ये खाने का ही चीज है, उसी प्रकार से भौतिक व्यक्ति को आप कुछ भी दीजिए, उनको लगता है कि ये मेरे ही भोग के लिए है, मेरा भोग के लिए है करके। सारा का सारा दुनिया बच्चों को खाने की व्यंजन की तरह लगता है, और एक भोगी को, एक कर्मी को, एक जो जिनको भगवान विज्ञान पता नहीं है, उनको पूरा का पूरा दुनिया भोगने का ही एक स्थान की तरह दिखाई पड़ती है, भोगने की ही चीज की तरह दिखाई पड़ती है हर एक वस्तु। चाहे मनुष्य हो, वस्तु हो, चीज हो, कोई भी, कुछ भी आप दीजिए, उनको वही भोग का ही वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है। बट यहाँ पर इनकी हाल छोटे बच्चे से कंपेयर करनी चाहिए, बड़े समझदार व्यक्ति से कंपेयर करनी चाहिए। इनको हमें बड़े समझदार व्यक्ति से कंपेयर करनी चाहिए। इनकी मूर्खता है कि ये सारा कुछ भोगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो उनकी इनोसेंस के कारण उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको समझाने पर भी समझ नहीं पाएगा, तो फिर हर चीज मुंह में रख रहे हैं। बट बड़े बनने के बाद तो समझदारी तो आ ही गया ना, तो तब तो समझने का प्रयास करनी चाहिए। बट बड़े बनने के बाद भी जब व्यक्ति इसी प्रकार का ही सब कुछ, जो कुछ भी दी जाए उसे भोगने का प्रयास कर रहे, तो एक वो मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। तो वही यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है इस विषय में, देन फिर वो दुनिया मेरे लिए ही बना है, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही कारण हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ, सब कुछ उसी प्रकार से लगता है, मैं ही कंट्रोलर हूँ करके। एंड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, एंड
अभी ब्रह्म ज्योति के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज there are no spiritual diversities in the Brahma Jyoti as there are in Vishnu Vaikuntha Lokas. The impersonalist accepts this Brahma Jyoti as the opposite temporary middle. ठीक है नहीं? परमात्मा के विषय में प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष बात कहते हैं। परमात्मा किनके विस्तार है? क्षीरोदक साई विष्णु का विस्तार है परमात्मा, जो कि हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं। एंड यहाँ पर एक बात प्रभुपाद कहते हैं कि ये परमात्मा का ये जो विस्तार है क्षीरोदक साई विष्णु का, ये शाश्वत विस्तार नहीं है बल्कि अशाश्वत है। ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है परमात्मा, टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। प्रभुपाद कहते हैं परमात्मा मैनिफेस्टेशन इज नॉट एटर्नल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि परमात्मा मैनिफेस्टेशन शाश्वत रूप से आपको भगवद्गीता में तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं the Paramatma manifestation is also temporary, all pervasive aspect of the Kshirodak Sai Vishnu. यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफिक है, टेम्पररी ऑल परवेसिव एस्पेक्ट, टेम्पररी अशाश्वत है, अशाश्वत है, एंड ऑल परवेसिव सर्वव्याप है। परमात्मा के रूप में तो भगवान हर जगह व्याप्त है ना, इसलिए वासुदेव कहते हैं भगवान को, क्योंकि हर कण कण में भगवान वास करते, इसलिए वासुदेव है। एंड फिर कण कण में कैसे वास करते हैं? कण कण में परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। एंड ये जो परमात्मा का जो विस्तार है क्षीरोदक साई विष्णु का, ये शाश्वत विस्तार है। एंड ये परमात्मा का मैनिफेस्टेशन ये आध्यात्मिक सृष्टि में नहीं देखा जाता, लेकिन कई लोगों के डाउट होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी, therefore the factual absolute truth is the supreme personality of Godhead Krishna. इसलिए जो परम सत्य, तो अगर कंप्लीट परम सत्य के विषय में बात करें, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। He is the complete energetic person who possesses different separate intelligence. ठीक है, ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। एंड एक और बात प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, ये जो 8 चीजों के विषय में जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो कि 5 महाभूत है, एंड ये 3 सूक्ष्म शरीर के अंश है, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें। इन्हीं 8 चीजों से और 16 चीजें प्रकट होकर टोटल 24 चीज मिलकर जो है सांख्य सिद्धांत के विभाग बनते हैं। क्योंकि सांख्य सिद्धांत आपने सुना होगा, सांख्य सिद्धांत, सांख्य में भी 2 प्रकार के हैं, एक तो नास्तिक और एक आस्तिक सांख्य सिद्धांत है। सांख्य सिद्धांत के अंतर्गत बेसिकली एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है इस भौतिक दुनिया का, और इस विश्लेषणात्मक अध्ययन के अंतर्गत ये भौतिक दुनिया किन किन पदार्थों से बनी है, उन पदार्थों को समझकर उन पदार्थों के माध्यम से इस भौतिक दुनिया को एनालाइज करने का प्रयास किया जाता है। जैसे भौतिक दुनिया पूरा का पूरा भौतिक दुनिया आप लेंगे, तो भौतिक सृष्टि पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि लेंगे, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट्स है। और ये 24 भी कहाँ से प्रकट होते हैं? इन्हीं 8 से प्रकट होते हैं, इन्हीं 8 से ये 24 प्रकट होते हैं। और इन 24 के अंतर्गत ये 8 भी गिना जाता है, 24 के अंतर्गत ये 8 भी गिना जाता है। एंड ये 24 कहाँ से? इन्हीं से। तो इस प्रकार से इन्हीं 24 वस्तुओं का ही विश्लेषणात्मक अध्ययन है भौतिक सृष्टि, ये संख्या योग। एंड इस संख्योग का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं आज के समय पे जो मटेरियल साइंस है। आज के समय पे जो भी हम मटेरियल साइंस के रूप में पढ़ते हैं, ये मटेरियल साइंस, ये सांख्य योग के अंतर्गत जो 24 तत्वों की विश्लेषण स्टडी होता है ना, उसके अंतर्गत छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि इन मटेरियल साइंस के अंतर्गत केवल हम 5 चीजों के विषय में ही चर्चा करते हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
इन्हीं 5 चीजों के विषय में चर्चा करते हैं। बाकी मन, बुद्धि, अहंकार तो कोई सोचता तक भी नहीं। कोई कोई फिलोसफर थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं उसके विषय में, बट अगर मटेरियल साइंस की बात देखा जाए, मटेरियल साइंस में तो इन्हीं 5 चीजों के विषय में चर्चा करते हैं। तो आप देखिए मतलब कितना बहुत बड़ा अंतर है। एंड मतलब वो जो सांख्य योग के अंतर्गत जो चर्चा किया जा रहा है वो कितना और विश्लेषणात्मक अध्ययन और कंप्लीट स्टडी कितना है। तो इसका मतलब वही समझना चाहिए कि जितना रिसर्च था वो सारा रिसर्च बहुत बहुत विस्तृत रूप में पहले हो चुका है। दोबारा लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से री इन्वेंटिंग द व्हील की तरह दोबारा चीजें शुरू कर रहे हैं, दोबारा चीजें शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी भगवान ने सब कुछ दे दिया वेदों में, दे दिया। तो उस प्रकार से मटेरियल साइंस भी भगवान ने पहले ही दे दी। मटेरियल साइंस में इन्हीं 5 चीजें, और इन 5 चीजों से 5 इंद्रिय वस्तुएं प्रकट होती है, और इन इंद्रिय वस्तुओं का और इन पंच महाभूतों के विषय में ही बस पूरा इन्हीं 10 सब्जेक्ट के विषय में पूरा चर्चा होती है मटेरियल साइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे कृष्णा, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को विध्वंस कर रहे हैं। इतस्त्वन्याम, इसके अलावा अन्यम एक और चीज है। किसके अलावा? अपरेयम, मतलब जो अपरा शक्ति के विषय में जो अभी मैंने कहा है, उस अपरा शक्ति के अलावा एक और शक्ति है जिसे प्रकृतिम विद्धि में पराम, जिसे परा प्रकृति के रूप में जाना जाता है। इस अपरा शक्ति के अलावा एक और शक्ति है जिसे पराशक्ति के रूप में जाना जाता है, जीवभूताम महाबाहो। एंड उसी पराशक्ति का हिस्सा है, क्या है? जीवभूता। जो जीव है वो यही पराशक्ति के को ही बिलोंग करते हैं। ये एकदम धार्यते जगत। एंड ये जीव क्या करते हैं? खाली नहीं बैठते, ये तो भौतिक प्रकृति का शोषण करते हैं। धार्यते जगत, इदम धार्यते जगत। ऊपर जो बताई गई अपरा शक्ति का शोषण करते हैं, तो फिर शोषण करेंगे तो फिर शोषण मिलेगा भी। Who are exploiting the resources of material inferior nature. एंड किस प्रकार से, मतलब इसके विषय में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का ही जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से आज के समय पे हम इस भौतिक प्रकृति का शोषण हम कर रहे हैं। यहाँ तक भी भूमि तो हमने पूरा खराब करा, इतना ही नहीं, समुद्र में भी जाकर समुद्र को भी खराब कर रहे हैं। समुद्र के बीच में जाकर हम वहां पर खुदाई करते हैं। क्यों? जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप उपयोग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एलपीजी। हर घर पे अभी लाइन आ रहे हैं ना, तो फिर कहाँ से आ रहे हैं? तो यही समुद्र से, समुद्र के बीच में जाकर खुदाई करके वहां पर पाइपिंग करा जाता है। एंड फिर उसकी वजह से कितना लीकेज होता है, कितने जानवर मर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है इदम इदम धार्यते जगत, completely exploiting the material world। तो इस प्रकार से जंगलों को काट देते हैं ताकि पशु वशु कोई रह भी ना पाए। एंड इस प्रकार से समुद्र के अंदर जलचरों को भी रहने नहीं देते हैं। एंड लोग केवल, आप देखिए कितना मूर्खता लोग करते हैं, केवल ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए लोग करते क्या है
कि ऑयल की टैंकर्स को शिप में भर भर के समुद्र के बीच में ले जाकर फिर वहां समुद्र में डंप कर देते हैं। एंड फिर वो सारा ऑयल टैंकर समुद्र में समुद्र के पानी में डाल देने के बाद सारा समुद्र खराब हो रहा है। एंड आज के समय पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो समुद्रों की मतलब समुद्र कितने पोल्यूटेड है। अगर रिवर्स तो फिर भी सोचा जा सकता है, ठीक है आपके आप पास में थोड़ा सा आपने खराब कर दिए, इतने बड़े समुद्रों को भी हम खराब कर दे रहे हैं। एंड फिर जितने भी कचरा हम रिवर्स में भी डाल रहे वो सारा तो वही तो जा रहे हैं, जो भी प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि इत्यादि। सो यही धार्यते जगत। तो ये सारा हमारी शोषण के ही फल है। हम इस प्रकार से भौतिक प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। एंड ये सारा जो कुछ भी आज हम भोग रहे हैं, तो ऑल ऑफ इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द मटेरियल नेचर। तो डेफिनेटली फिर एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर उसका प्रतिफल भी भोगने के लिए तैयार होना ही होगा। क्योंकि इस दुनिया में हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर विष भी पीना है ना, विष भी फ्री में नहीं मिलने वाली है। फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट। हर एक चीज का अपना कीमती है। एंड वो कैसे आपसे ली जाएगी उसका पूरा अरेंजमेंट है, उसका पूरा अरेंजमेंट है। इसलिए अगर आप सोचे कि अच्छा मुफ्त में मिल गया अभी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तो आप इसलिए हम जो कुछ भी हम भोगने का प्रयास करते हैं, तुरंत हमें सोचना चाहिए कि I should remember the cost that I am going to pay for it. मैं इसके प्रति में कितना कीमती में चुकाने वाला हूं, मुझे सोचना होगा। अभी तो फ्री में मिल रहे करके मैं भोग ले रहा हूं, बट कीमती है इसका। जैसा कि हम अपना मनुष्य जीवन का भी भोग रहे हैं, इसका कीमती था। हम इसका क्या कीमती था, हमने जो चुकाया, हमने चुका दिया, बट हमें पता नहीं क्या चुका दिया। लाखों जन्मों का पुण्य फल हमने चुकाकर हमने ये मनुष्य जीवन पाया। एंड वो हमें पता ही नहीं है हमने कितना चुका कर आया। एंड अभी बर्बाद कर रहे हैं लोग। उन्हें लग रहा है वो मुफ्त में मिल गया। मुफ्त में नहीं मिली, तुमने खूब कष्ट उठाया। खूब कष्ट उठाया तब जाकर आपको ये मिली है। एंड अभी आपको ये याद नहीं होने के कारण सब कुछ हम बहा दे रहे हैं। बिकॉज जिनको मुफ्त में मिलता है देन उसे तो बर्बादी करते हैं। ये वैसे ही मिला तो उसका क्या इतना भाव रखा जाता है। तो इसलिए we should always remember that we paid a heavy price to get this human birth. heavy price हमने पे किया। एंड इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो हमारे शास्त्रों में दिया जाता है। ये बहुत भगवान की जो परा अपरा शक्ति और भगवान, इन तीनों के बीच में संबंध को वर्णन करते हुए ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य के अंतर्गत जो सूर्य भगवान है, वो उस सूर्य का मतलब सूर्य मतलब एक्चुअली सूर्य भगवान ही है। सूर्य भगवान ही है। एंड ये जो सूर्य रश्मि जो होता है, सनलाइट, वो सूर्य का इंटरनल पोटेंसी के बराबर, इंटरनल पोटेंसी या आंतरंगिक शक्ति है।
एंड ये जो बादल जो होता है ये भी सूर्य का ही शक्ति है, बट ये बिन्ना शक्ति है, बिन्ना प्रकृति, अपरा शक्ति है। क्यों, कैसे है? क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आप सूर्य के साथ नहीं देखेंगे। सूर्य रश्मि का तो सूर्य रश्मि को देखकर आप कह देंगे कि अच्छा सूर्य आ गए। डायरेक्ट कनेक्शन आप पहचान पाओगे सूर्य के साथ, बट बादल का भी कारण कौन है? बादल भी तो सूर्य की वजह से तो हैं। अगर सूर्य नहीं तो बादल भी नहीं होते, सूर्य नहीं तो बादल भी नहीं होते हैं, सूर्य ही कारण है बादल का भी। तो इसलिए बादल भी सूर्य का ही अपरा या बिन्ना शक्ति है, बिना प्रकृति है। बट सूर्य रश्मि हमें सूरज की अस्तित्व को पहचानने में सहायक बनती है। क्यों? सूर्य रश्मि देखते ही आप तुरंत कह देंगे सूर्य आ चुके हैं। आपको बाहर जाकर सूरज को देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप यहाँ से देखेंगे फिर सूर्य रश्मि दिखाई पड़ते हैं, फिर कह देंगे अच्छा सूर्य उग गए। बट दूसरी ओर जो सेपरेटेड एनर्जी जो बादल है वो क्या करती है? वो सूर्य के अस्तित्व को ढक देती है, सूर्य के अस्तित्व को ढक देती है। अब बाहर जाकर देखने का भी प्रयास करेंगे फिर भी देखने नहीं देगी बादल। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ये जो अपरा शक्ति है भगवान की, जो बिन्ना बिन्ना प्रकृति रष्टता, ये हमें भगवान को देखने से बाधा बनती है, बाधा बनती है। बट वही अंतरंग शक्ति हमें हमारी सहायक बनती है। तो इस प्रकार से वही सूर्य से दोनों ही चीजें प्रकट हुए, सूर्य रश्मि भी एंड बादल भी। बट दोनों का जीवों के साथ उनकी डीलिंग्स और भगवान के साथ इन सभी का बीच का डीलिंग्स मैंने अभी समझाया, अब समझ गए होंगे, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे कृष्ण, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस भौतिक सृष्टि जो कुछ भी आप देखते हैं, हम देखते हैं, ये भौतिक सृष्टि मतलब केवल इन्हीं ही दो शक्तियों से पूरा बनी है। एक तो पराशक्ति जो कि जीवभूत महाबाहो, जीवभूत है, जीव है, एंड दूसरा अपराशक्ति जो कि जिसके अंतर्गत ये 8 चीजें हैं। इन्हीं ही दो शक्तियों से पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि बनी है। एंड इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे एक बिल्डिंग के रूप में, चाहे एक बहुत बड़ा डैम के रूप में, चाहे कोई भी कुछ भी आप देखते हो, वो सारी इन्हीं दोनों चीजों की मिलावट से होता है। बिल्डिंग कैसे बनती है? इन्हीं ही 8 चीजों को जब एक पराशक्ति अपराशक्ति को ड्राइव करते हैं, देन फिर ये बिल्डिंग खड़ा हो जाती है, बिल्डिंग खड़ा हो जाती है। उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत जितने भी मैनिफेस्टेशन, जितने जो कुछ भी आप देखते हो, सारा चीजों को यही इसी प्रकार का खेल है, इन्हीं ही दो शक्तियों का खेल है बस। एंड जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमेशा पराशक्ति होती है, क्योंकि अपराशक्ति वो अपने आप में जड़ है, इसमें किसी प्रकार का चेतना नहीं है, वो अपने अंदर मतलब उस प्रकार की क्षमता नहीं, वो अपने आप से कुछ कर सके, उससे अगर काम कराने वाला तो ये जीव है। अगर जब तक एक जीव जाकर ईंट को, सीमेंट को, रेती को, पानी को नहीं जोड़ेगा तब तक बिल्डिंग नहीं खड़ा होगा, तब तक वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। उसको जाकर, जीव को जाकर इन सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर बिल्डिंग खड़ा हो जाती है। उस प्रकार से जो ड्राइविंग फोर्स हमेशा एक जीव रहते हैं, बाकी ये सारे चीज तो जड़ है।
तो इस यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवरीथिंग, सब कुछ जो है इन्हीं ही दो शक्तियों से बनी है, इस बात को जानिए कर कहा जा रहा है। एंड इन्हीं दो शक्तियों के विषय में और वर्णन हमें 13वां अध्याय के अंतर्गत आएगी। भगवत गीता 13वां अध्याय में वहां पर क्षेत्रज्ञ शब्दों से रेफर किए जाएंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब ये जीव जो कि आत्मा, एंड क्षेत्र मतलब ये भौतिक सृष्टि, अपराशक्ति। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज आएंगी। एंड इसमें ये आगे बढ़ते हैं बस, नहीं तो फिर आज आगे। मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे कृष्णा, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। बहुत सॉलिड श्लोक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता के अंतर्गत, जिसमें सच में जो उत्तम श्लोक की तया कर कहा जाता है ना भगवान को, जिन्हें उत्तम श्लोकों के माध्यम से जिनकी कीर्ति गाया जाता है, इसलिए भगवान उत्तम श्लोक की तया कहा जाता है। तो वैसे उत्तम श्लोका में ये भी एक श्लोक है, उत्तम श्लोक है, जिसमें इतना क्लैरिटी के साथ भगवान स्वयं अपने परम तत्व को स्थापित कर रहे हैं कि मेरे से बढ़कर और कोई तत्व है ही नहीं। मत्तः परतरम न अन्यात् किंचित् अस्ति, कहीं पर भी आप ढूंढ लो, बट आपको मेरे से बढ़कर कोई और तत्व नहीं प्राप्त। अब भगवान श्री कृष्ण से और बढ़कर कौन अथॉरिटी इस दुनिया में, और वैसे श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में परिचय दे रहे हैं। देखिए कोई भी भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें भगवान खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। बाकी जगह तो कोई और भगवान के विषय में बोलेंगे, भगवान आप वैसे हो, ऐसा हो, वैसा है करके। देखिए मैं चाहे जितना भी मैं आपके विषय में कहूं, बट फिर भी आप अपने विषय में ज्यादा जानते हो ना। दूसरे व्यक्ति तो उतना नहीं जानेगा जितना आप अपने विषय में जानते है ना। चाहे वो व्यक्ति आपके लिए कितना भी करीब क्यों ना हो, फिर भी आप ही जो है, जो कि आप अपने विषय में ज्यादा जानते हो बाकी अन्य लोगों की तुलना, इसलिए आप अपने विषय में आप ही अच्छा से बता पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान स्वयं अपने विषय में इस भगवद गीता के अंतर्गत बताते हैं। तो इसलिए इससे बड़ा कोई और कोई प्रामाणिक ग्रंथ इस दुनिया के अंतर्गत नहीं भगवद गीता से परे, because here Krishna himself is telling about himself, है ना। तो यही बहुत बड़ा वरदान है भगवद गीता में, जिसमें यहाँ पर भगवान अपना परम स्थिति को स्थापित कर रहे हैं, मेरे से बढ़कर कोई और तत्व नहीं है। एंड ऊपर भगवान ने ये बात कहा है कि किस प्रकार से भगवान सारे भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टियों का स्रोत है। इस प्रकार से भगवान, हाउ ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द क्रिएटर, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये बात भगवान ने पहले कहा है। एंड इस श्लोका के अंतर्गत भगवान ये बताने चाह रहे हैं कि भगवान मेंटेनर भी है सारी चीजों का, ही इज द वन हु मेंटेन्स एवरीथिंग। सब कुछ भगवान मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? जिस प्रकार से मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मतलब धागा है। जिस प्रकार से एक धागा सारे मोतियों को जोड़कर रखती है, उसी प्रकार से भगवान भी इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं, उन सारा चीजों को भगवान जोड़कर रखते हैं।
एंड भगवान जैसे अपने उपस्थिति को निकाल देंगे, देन जिस प्रकार से एक मोतियों की माला के बीच से अगर रस्सी को निकाल दे, देन जिस प्रकार से मोतिया सारा बिखर जाएगी, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे इस भौतिक आध्यात्म दृष्टि के अंतर्गत सब कुछ बिखर जाएगी, कुछ भी अपने स्थान पे नहीं रह पाएगी। आज इसका मतलब वही है कि आज के समय पे अगर कोई भी मोती अपने स्थिति में अगर कड़ी है, उसका क्या कारण है? ऑल्दो जो बुद्धिहीन व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके अंदर से रस्सी है जो कि उसे पकड़ कर रखी है करके, उन्हें लगता है कि मोती अपने आप में लटक रही है। मोती अपने आप में कैसे लटक जाएगी? रस्सी तो होना होगा ना, रस्सी तो होना होगा। उसी प्रकार से ही इस दुनिया के अंतर्गत जितने भी आप देख सकते हो कि जितने ग्रह इत्यादि हैं, सारे के सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट्स में ठीक प्रकार से ठीक समय पे चलती रहती, ठीक समय पे चलती रहती, अपने अपने जगह पर कैसे हमेशा मतलब वो स्थित रह पा रही है। What is holding on to them? क्या उसको उस प्रकार की स्थिति में बनाकर रखी है? सूत्रे मणिगणाइवा मयि सर्वमिदं प्रोतम, क्योंकि भगवान इज परवेडिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। भगवान हर जगह व्याप्त है, एक सूत्र की तरह सारे चीजों को पकड़ कर रखे पूरा। बट साइंटिस्ट लोग मूर्खों की तरह बात करते हैं कि ये मोती जो है अपने आप लटक रही है। एक मोती को लटका कर दिखा दो अपने आप हवा में, एक मोती भी नहीं रह पाती हवा में, आप इतने बड़े ग्रह कैसे रह पाएगी हवा में अपने आप से? तो इस प्रकार से कितनी बड़ी मूर्खता है जो विज्ञान के द्वारा लोग बताते हैं, बट हमें शास्त्रों के माध्यम से कितने बड़े लॉजिक के द्वारा हमें बता रहे भगवान, सूत्रे मणिगणाइवा करके। एंड हर चीज इस प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर है, हर चीज भगवान के ऊपर इस प्रकार से निर्भर है। देखिए आप इस भौतिक सृष्टि का मतलब भौतिक सृष्टि के अंदर में प्रलय भी कैसे आता है पता है? प्रलय जब होता है, इस भौतिक पूरा ब्रह्मांड का गर्भोदक साई विष्णु परमात्मा है। जैसा इस हर जीव का परमात्मा क्षीरोदक साई विष्णु, ब्रह्मांड का परमात्मा गर्भोदक साई विष्णु, पूरा भौतिक सृष्टि के परमात्मा महाविष्णु। इस प्रकार से तीनों का अपना अपना रोल्स होते हैं। ये जो विश्वरूप है, विश्वरूप है, ये भगवान की एक भौतिक शरीर के बराबर है। पूरे विश्व रूप मतलब क्या है? ये पूर्व भौतिक सृष्टि को ही भगवान के शरीर के रूप में वर्णन किया जाता है। बस भगवान ये पहाड़ जो है आपकी घुटने हैं, भगवान ये जो पेड़ है आपके बाल है करके, इसी को विश्व रूप कहते हैं। एंड विश्व में प्रलय कैसा होता है कि जैसा इस गर्भोदक साई विष्णु अपनी उपस्थिति को उपसंहार कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमारा शरीर से परमात्मा उपसंहार अपने आप को उपसंहार कर लेने से ये शरीर जो है रहने लायक नहीं रहता है, बल्कि जिस प्रकार से मोतियों की माला से अगर रस्सी को निकाल देने पे सारा मोती बिखर जाएगी, उसी प्रकार से इस शरीर के अंतर्गत सारे तत्वों को भगवान ने जोड़कर रखा है। एंड भगवान अपने आप को उपसंहार कर लिया, देन फिर क्या होगा? सारा मोतियां बिखर जाएगी, सारा तत्व बिखर जाएंगे, सारे तत्व बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार सब कुछ बिखर जाएंगे। इसलिए उस समय फिर शरीर रहने लायक नहीं रहता है, देन फिर खत्म हो जाती है, देन आत्मा भी नहीं रह पाएगी इसमें, बिकॉज परमात्मा से ले। उसी प्रकार से प्रलय भी कैसे शुरू होती है? इस विश्व रूप से भगवान अपने उपस्थिति को उपसंहार कर लेते हैं। आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू बी हियर। भगवान उपसंहार कर लिया, देन फिर सारा भौतिक सृष्टि खत्म हो गया। एंड इस
तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण की परम तत्व की और अन्य प्रमाणों के विषय में बताते हैं। वो प्रमाणों के विषय में चर्चा करने के पूर्व प्रभुपाद जी मायावादियों का क्या कथन होता है भगवान को लेकर, भगवान के तत्व को लेकर मायावादियों में क्या कथन होता है। मायावादी लोग कहते हैं कि जैसा श्वेताश्वतर उपनिषद करके एक उपनिषद से, मतलब एक उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी स्टेट कर रहे हैं, वैसे उपनिषदों से एक ऐसा स्टेटमेंट लेते हैं जिसके अंतर्गत कहा जाता ततो यद उत्तरतरम तत् अरूपम अनामयम जये तद विदुरा अमृतास्ते भवन्ति अथे अतेतरे दुःखम एवापियन्ति। अरूपम अनामयम, यहाँ पर ये शब्द उठा लेंगे कि अरूपम, देखिए भगवान कोई रूप नहीं है। भाई साहब सभी लोग ने देखा है या नहीं, अरूपम कहा गया है तो भगवान कोई रूप नहीं है। तो हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम सत्य के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान कोई रूप नहीं है क्योंकि उपनिषद में बता दिए है। तो उस प्रकार से लोगों को गुमराह कर देंगे। तो उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ये वाक्यों के विषय में हम आगे जाकर अचिंत्य भेद भेद तत्व के विषय में आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे, वो बताएंगे। इसमें कहते हैं द इम्पर्सनलिस्ट पुट मोर स्ट्रेस ऑन द वर्ड अरूपम। जो भौतिक मायावादी लोग जो है इस अरूपम शब्द पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। एंड इस अरूपम शब्द के आधार पर कहते हैं भगवान कोई रूप नहीं है। बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आप जब किसी भी शास्त्र की कोई भी स्टेटमेंट आप जब एनालाइज करते हो ना, हमें ये देखिए, मतलब ये आर्गुमेंट्स हम अभी जो बता रहे हैं ये आपको वैसे दैनिक जीवन में अगर किसी ऐसे व्यक्तियों से मिलने पे आपको काफी काम आ सकती है। इसलिए सुनिए, क्योंकि कई बार लोग हो सकता है शास्त्रों से कोट करके बताए दिखाए कि प्रभु जी ये है करके। सबसे पहले ये जो अरूपम शब्द है इसका मतलब हमारे वैष्णव आचार्यगण इस प्रकार से देते हैं कि देखिए ये अरूपम शब्द का मतलब ये है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है करके, ना कि भगवान का कोई रूप नहीं करके नहीं, बल्कि भगवान को भौतिक रूप नहीं है करके ये समझाने के लिए ये अरूपम शब्द के प्रयोग किया जा रहा है। एंड फिर लोग कह सकते प्रभु जी इस प्रकार से ये नेगेटिव स्टेटमेंट उपयोग करने की क्या जरूरत है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका भी कारण है, वो भी बताएंगे। बट ये अरूपम शब्द की अर्थ है कि भगवान को कोई भौतिक रूप नहीं बल्कि भगवान का ये आध्यात्मिक रूप है। और भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप में डिफरेंशिएशन करना बहुत बहुत अनिवार्य है। सिंपली अगर कहा जाए भगवान का रूप है करके, देन लोग यही सोचेंगे मेरे जैसा रूप है और मेरे बेटे का जैसा रूप है, जिस प्रकार के कुत्ते के रूप है एंड उसी प्रकार के भगवान की एक रूप है, और उसमें कौन सी बड़ी बात। तो उसी प्रकार से मानने लगेंगे। इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ कि अरूपम, भगवान का वैसा रूप नहीं जिस प्रकार के रूप आप सोच रहे हो। भगवान के रूप की काफी विलक्षणता है, काफी विलक्षण है, काफी अलग है हमारे साधारण रूप से। क्या अलग है? जैसा हमारे रूप के विषय में कहा जाए, जैसा हम देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यव्वनम जरा, कौमार के बाद यव्वन आएगी, यव्वन के बाद जरा बुढ़ापा आ जाएगी। बट भगवान के विषय में कहा जाता है अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यव्वनम च। पुराण पुरुष भी है, सबसे पुरान पुरुष भी है, पर साथ ही साथ नव यव्वनम च, ही इज दी, वो हमेशा नव यव्वन ही रहते, कभी बूढ़े नहीं बनते। भगवान का ऐसा रूप नहीं कि जो कि हमारे तरह बूढ़े बन जाते हैं, नहीं। भगवान के शरीर कभी नहीं बूढ़े बनते, हमेशा नव यव्वनम च। तो इस प्रकार से भगवान के रूप में ये विलक्षण है। दूसरा, इस प्रकार विलक्षण देखेंगे तो बहुत से बता सकते हैं, बट एक आपको अंडरस्टैंड के लिए हम बता दे रहे हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हम जब छोटे से बालक होते हैं, छोटे से बालक होंगे तो उस समय आपकी कितना शक्ति होगा बताइए। आपको कोई पानी का ग्लास देंगे तो पानी का ग्लास उठा पाओगे? पानी का ग्लास तक भी उठा नहीं पाओगे। पीना तो दूर की बात है, पीना तो दूर की बात है। बट यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान केवल 6 दिन की उम्र में, जो कि इतने ही छोटे से शिशु थे, उस उम्र में भगवान ने पूतना को मारा। उस उम्र में भगवान ने पूतना को मार दिया। ये भगवान की शरीर की विलक्षण है, जो कि साधारण शरीर में इस प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जितना बड़ा शरीर उतना ताकत। बट भगवान का शरीर के हिसाब से ताकत देखा जाए तो शरीर तो छोटी सी है उस समय भी। ऐसा नहीं कि भगवान ने अपना आकार बड़ा कर दिया पूतना को मारने के लिए। भगवान ने आकार बड़ा नहीं किया उस समय, भगवान तो उतने ही थे, केवल पूतना ने अपना आकार बढ़ाई। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर जो है कोई साधारण नहीं है। इसलिए एंड एक समरी रूप में अगर समझना है तो भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और हमारा शरीर और आत्मा में भिन्नता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम शरीर में आत्मा है कर। बट भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। केवल मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान के शरीर और आत्मा में भिन्नता है। नहीं, कभी नहीं, भिन्नता नहीं है, वही है। भगवान के शरीर ही आत्मा है, क्योंकि भगवान में भौतिकता हो भी कैसे सकते हैं। ही इज इन एंड आउट, अंतर बहिर अवस्थित। वो ही इज इन एंड आउट ऑल स्पिरिचुअल। 24 कैरेट गोल्ड ही है, हमें गोल्ड प्लेटेड नहीं हमारी तरह। ठीक है, तो इसलिए अरूपम शब्द की इसलिए नेगेटिव कॉनोटेशन उपयोग करना पड़ता है, ताकि इस कंफ्यूजन को लोगों के दिमाग से निकाल दिया जाए परमानेंटली कि ये कोई साधारण भौतिक प्रकार के रूप नहीं है। इस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए शास्त्र में बार बार इस प्रकार के नेगेटिव कॉनोटेशन उपयोग किया जाता है। अरूपम, निर्गुण, निराकार, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। निराकार, निर्गुण और अरूपम करके ये हमारे आचार्य ये एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड इसके विषय में और कुछ एस्पेक्ट्स हम आगे बताएंगे। ऐसे लेट हो जाएंगे। फिर आगे, रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम ऋषु। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्री, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। भगवान अभी इस श्लोका से ये एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहे हैं, हाउ कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण सारे ही चीजों के सार कैसे हैं, यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। हर चीज के सार है भगवान। एक पानी के अंतर्गत उसकी सार क्या है, जो उसकी स्वाद, जो हमारी तृष्णा को तुष्ट करती है, जो हमारी प्यास को जो बुझाती है, जो पानी के अंदर जो स्वाद है, जो हमारे क्या है थर्स्ट को बुझाती है, तो वो टेस्ट है भगवान। रसोहम अप्सु कौन्ते, अप्सु मतलब पानी, रस मतलब टेस्ट है। अप्सु पानी के अंदर टेस्ट में हूं करके भगवान कह रहे हैं। एंड इस बात को जानने से सबसे बड़ा फायदा ये है, ये जो अभी 2-3 श्लोक है जो चर्चा करेंगे भगवान, एंड फिर उसके आगे और 10वें अध्याय के अंतर्गत और बहुत से विभूतियों के विषय में भगवान वर्णन करेंगे। 9वें अध्याय में और से विभूतियों के विषय में वर्णन करेंगे। इन सारे विभूतियों का जानने का मुख्य मकसद ये है कि
भगवान को हर जगह आप देख पाओगे। भगवान को देखने का नजरिया हम विकसित कर सकते हैं। कोई भी कार्य करते वक्त भगवान की स्मृति हमेशा हमारे अंदर कैसे हम बना कर रख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे हम इन सारे श्लोकों से सीख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रसोहम अप्सु कौन्तेय, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, ये कहा एप्लीकेबल होगी जब भी आप कोई भी चीज आप पियोगे, तुरंत आप ये स्मृति मिलाइए कि इसकी अगर आपको उसकी स्वाद अच्छा लगी, तुरंत याद करिए अच्छा भगवान है, भगवान ने कहा है कि मैं हूँ स्वाद इसकी, पानी के अंदर स्वाद में हूँ। यहाँ तक भी प्रभुपाद जी एक दारू पीने वाले व्यक्ति से कहते प्रभुपाद की आप भी कृष्ण भावनामृत में आ सकते, कैसे? दारू पीते हैं ना, तब ये सोच लेना कि दारू का स्वाद भगवान है। कम से कम इस प्रकार से तो उनकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से तो शुरुआत, मतलब ये भी तो सिद्धांत के अनुसार ही तो हो रहा है ना, कोई भी अगर लिक्विड आप लेंगे वो पानी का ही परिवर्तित रूप है, चाहे दारू हो कोई सा भी हो। तो इस प्रकार से आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर वहां पर भी एप्लीकेबल है, चाहे दारू भी हो। तो फिर वहां से भी अगर व्यक्ति शुरुआत करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो, है ना। सो मतलब इतना ऑल एनकम्पासिंग है हमारी वैदिक संप्रदाय, वैदिक शास्त्र, भक्ति योग। ऑल एनकम्पासिंग मतलब किसी व्यक्ति को भी छोड़े बिना हर एक व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का मौका देते हुए चलना। किसी व्यक्ति को, यहाँ तक भी दारू पिया पीते वो व्यक्ति को भी छोड़ नहीं रहे, तुम भी भक्ति करो। कैसे करो? दारू पीते वक्त सोच लेना कि तुम दारू जो पी रहे हो उसके स्वाद भगवान है, वहां से तो शुरुआत करो। तो ये भगवान की असीम कृपा है। एंड फिर कहते प्रभाष्मि शशि सूर्य यो, प्रभा अश्मि, प्रभा मतलब ये प्रकाश है, मतलब लाइट है। अश्मि मतलब मैं, शशि सूर्य यो, मतलब ये जो चंद्रमा और सूर्य से निकलता वो जो प्रकाश में खुद हूं। इसलिए जब भी आप सूर्य चंद्रमा का दर्शन करोगे तुरंत क्या सोचना है? तो ये तो भगवान है, भगवान। मतलब सूर्य चंद्रमा भगवान नहीं है, एसेंस ऑफ एवरीथिंग भगवान है। उन सारी चीजों के सार, प्रभा, प्रभा, उसकी प्रभा जो है भगवान से, क्योंकि इसकी प्रभाव कहाँ से आ रहे? शशि सूर्य हो। इसके विषय में प्रभुपाद जी वर्णन करते तात्पर्य में कि इसकी प्रभा जो कि कांति कहाँ से आ रहे? ब्रह्म ज्योति से आते हैं। ब्रह्म ज्योति ही अपने कांति को उधार देती है, जितने भी सूर्य चंद्रमा है सारे ब्रह्मांडों में, सभी लोगों को वहीं से मिलते हैं। एंड ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये भगवान की शरीर का कांति है। ब्रह्म ज्योति भगवान की शरीर का कांति है। तो यही ब्रह्म ज्योति है, वही कांति ही जितने भी आप लुमिनेसेंट ऑब्जेक्ट्स आप इस दुनिया के अंतर्गत देखते हो, लुमिनेसेंट ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी प्रकाश देने वाले वस्तुएं इस दुनिया के अंदर आप देखते हैं, सारे वस्तुओं की प्रकाश देने की क्षमता या प्रभा, प्रकाश देने की क्षमता उन्हें यही से मिल रहा है, ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति से सूर्य को मिलता है, फिर सूर्य से बाकी सारे चीजों को मिलता है, केवल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बस, है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रभा अश्मि, वह की कांति जो है मैं ही हूं करके, क्योंकि ब्रह्म ज्योति तो भगवान ही। प्रणव सर्व वेदेशु, एंड सारा वेद शास्त्रों का सबसे मूल, सबसे महत्वपूर्ण मंत्र कौन सा है सारे वेद शास्त्रों में? वो है प्रणव। प्रणव मतलब ओम शब्द जो होता है, इसे प्रणव शब्द कहा जाता है, ओम शब्द। ये जो प्रणव मंत्र है वही ओम जो है, ये भगवान में स्वयं करके बता रहे हैं। शब्द के
एंड आकाश के अंतर्गत शब्द में हूं, एंड पौरुषम ऋषु, एंड मैं पौरुषम मतलब मनुष्यों के अंतर्गत कोई भी कार्य करने की क्षमता में हूं। तो इसका मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्षमता आ कहाँ से रहे, भगवान से आ रहे हैं। तो फिर जितने भी अवार्ड सारा किनको जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए। चाहे अगर किसी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले, नोबेल प्राइज मिल जाए, या कोई भी अवार्ड मिले, सारा अवार्ड किनको जाना चाहिए, तो भगवान को ही जाना चाहिए। क्योंकि सारा भगवान कह रहे पौरुषम ऋषु, हर एक व्यक्ति के अंतर्गत जो भी क्षमता आप देखते हो, सारा क्षमता तो मेरी है भैया। तुम अपना करके बोल रहे हैं। मैंने इन्वेंशन कर लिया, मैंने ये कविता लिख दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया करके आप जो अपने विषय में जो इतना बोल रहे हैं, सारा बेकार है, सारा फुकट किया है। क्रेडिट तो मेरी है, बट तुम छीन ले रहे हैं, चोर है तुम। तो इसलिए सारे अवार्ड देना चाहिए भगवान को, सारा फिल्म फेयर अवार्ड, सारा नोबेल लॉरेट अवार्ड, सब कुछ। आगे बढ़ेंगे। 9वां श्लोक। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजो चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। मैं पृथ्वी के आदि, सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पृथ्वी का जो ओरिजिनल गंध है वो भगवान है, एंड आग के अंदर जो तेज वो भी भगवान है, एंड हर जीवों के अंदर जीवन भगवान है, तपस्वियों का तप भगवान है। देखिए पृथ्वी कितने अद्भुत है ना। जैसा एक गुलाब के बीज होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होता, और उस बीज को आप बोएंगे मिट्टी में, एंड उसमें पानी जो डालेंगे उसमें भी कोई सुगंध नहीं है, बट उससे जो निकलता है पेड़, और उसमें जो फूल उगते हैं उसमें बहुत सुगंध है, उसमें बहुत सुगंध है। तो सुगंध कहाँ से आ रहे हैं? सारे सुगंध की स्रोत है पृथ्वी है, पृथ्वी से ही सुगंध आते हैं, जो कोई भी फूल हो, कुछ भी हो। इसलिए पुण्य गंधा, पुण्यो गंधा। एंड वैसा पृथ्वी, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजां मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा। हे प्रताप पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हाँ। बीजा माम सर्वभूतानां, इस चराचर सृष्टि के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं, सारे चीजों को बीज प्रदान करने वाला तो मैं स्वयं हूँ, सब कुछ मेरे से ही प्रकट हो रही है। एंड बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों को बुद्धि में हूँ, और जो शक्तिमान लोग हैं उनको शक्ति में हूँ। तो अभी बचा क्या है फिर अपना कहने के लिए? बुद्धि पकड़ेंगे तो बुद्धि कह रहे बुद्धि ये भी मेरी है, अगर शक्ति कहेंगे तो शक्ति भी मेरी है। ठीक है, कम से कम प्राण तो मेरी है। भगवान कह रहे यार भैया वो भी मेरी है। तो फिर बचा क्या है फिर? तो फिर ठीक है, आप शरीर कहेंगे, भगवान कहते हैं कि
बिन्ना प्रकृत रष्टदा भूमिरपो नलो वायुर कम मनो बुद्धिरेव च। तो ये 8 तत्वों से बना हुआ है, तो आपकी शरीर है, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर दोनों भी मेरी है। तो फिर तुम्हारी क्या है? कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फूकट के हम केवल हम अपना 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 कहकर बेकार में जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब इस बात को व्यक्ति समझेगा, then he'll be able to he'll be able to save all of his energies and focus simply on the Supreme Lord. जब इन सारे बातों को जब व्यक्ति समझ लेगा, then व्यक्ति सारे जगह से जहां जहां पर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शक्तियों को, वो सारा लेकर भगवान की सेवा में लगा देगा। क्योंकि जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्यों इन सारी चीजों के पीछे पड़ा हुआ। इस बात को समझकर व्यक्ति अपना सारा समय शक्ति भगवान पर लगाएगा। एंड ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का बलम बलवताम चाहम कामा रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा। हरे कृष्ण। मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलम बलवताम चाहम, बलवान लोगों के अंतर्गत बल में हूँ, जो कि पैशन एंड डिजायर, काम राग विवर्जितम, सभी लोगों का बल में हूं करके नहीं कहा जा रहा है। यस, ऑफ कोर्स भगवान सभी लोगों को, बल का सोर्स तो भगवान ही है, बट यहाँ पर ये बात कहने की मकसद ये है कि विशेषतः वो भगवान ड्राइविंग फोर्स है उनकी, जो कि काम राग विवर्जितम, जो कि अपने बल की प्रयोग अपने काम के लिए और अपने इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को या अपने आसक्तियों की वजह से जो नहीं करता है। अपने बल की प्रयोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपने आसक्तियों को तुष्ट करने के लिए नहीं करता। काम राग विवर्जितम, उन दोनों से विवर्जित है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोष्मि। भगवान कहते हैं जो मैथुन की जीवन है, जो काम है, वो भी मैं स्वयं हूं, वो भी मैं स्वयं हूं, जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो धर्म के विरुद्ध नहीं है का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष की संगति वैवाहिक जीवन के अंतर्गत केवल और केवल कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा केवल अगर व्यक्ति अपना काम और राग को तुष्ट करने के लिए अगर मैथुन के प्रयोग करेगा या काम के प्रयोग करेगा, देन फिर ये धर्म विरुद्ध हो जाएगी, धर्म विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए वो धर्म की विपरीत है उस प्रकार की, क्योंकि हमें ये कोई फ्री लाइसेंस नहीं है। गृहस्थ जीवन प्रभुपाद कहते हैं, ये कोई फ्री लाइसेंस नहीं जैसा मर्जी जियो करके, नहीं, क्योंकि हम पशु योनि में थोड़ी है, पशु योनि में थोड़ी है एक व्यक्ति इस प्रकार के जीवन जीने का। पशुओं को तो कोई नीति नियम है ही नहीं, वो जैसा मर्जी रहेंगी, बट पशु तो नहीं है ना हम। तो इसलिए मनुष्य मतलब एक नीति नियम होता है किस प्रकार से अपने सौलभ्यों को प्रयोग करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म अविरुद्ध हो। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ये इस प्रकार से सेक्स लाइफ जो है ये बिल्कुल ही गलत है। भगवान ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल खंडित है। भगवान कह रहे कि ये भी मैं हूं, बट ये जब आप धर्म के अनुसार करोगे तब तो। धर्म के अनुसार इस क्रिया में भाग लेने का मतलब यही है कि हमें
केवल केवल और संतान, कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति हेतु एक स्त्री और पुरुष साथ में आते, बस, और अन्यथा और कोई नहीं। केवल पहले पुराने जमाने में तो ऐसे ही लोग रहा करते थे, बट आज जिस प्रकार की लोगों ने दुनिया को बनाकर रखे हैं, उसकी वजह से सभी लोगों को दिमाग बिल्कुल खराब कर डाले। जिस प्रकार की मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, सीरियल्स इत्यादि चीजों के द्वारा लोगों के दिमाग खराब कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को हर चीज के प्रति एक भोग वृत्ति ही डेवलप हो गया। तो इसलिए हमें इन चीजों से निकलकर इस प्रकार से इसको प्रयोग करना। एंड फिर इसके अंतर्गत कई सारे चीजें बताई जाता है, जैसे धर्म, अगर धर्म के अनुसार होनी है, देन इसका मतलब यह है कि अगर जो भी संतान उत्पत्ति होते हैं, एक माता पिता का मुख्य धर्म होता है अपने संतान को फैसिलिटेट करे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए ना अपने संतान की उत्पत्ति किया, तो संतान उत्पत्ति होने के बाद, प्रकट होने के बाद उनको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है, जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने संतान को इस प्रकार से भक्ति की पद नहीं दिखा पाएगा, उन्हें माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं, बनना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु न सश्चात, पिता न सश्चात, मातृ न सश्चात। गुरु भी, एक व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने शिष्यों का उद्धार नहीं कर पाएगा जन्म चक्कर से। एक माता, एक स्त्री को मां नहीं बननी चाहिए अगर वो अपने संतान की उद्धार नहीं कर पाएगी। एक पिता को पिता नहीं बननी चाहिए अगर वो अपने संतान को जन्म मृत्यु चक्कर से उद्धार नहीं कर पाएगा। तो ये परम उद्देश्य माता पिता की। लोग सोचते कि मेरा परम उद्देश्य यही है मेरे संतान के प्रति कि उनको अच्छा जॉब में सेटल करा दूं, खूब पैसा कमा कर दे दूं, ताकि उस पैसे के नीचे दब जाए और मर जाए। तो यही है क्या? किसी के लिए तो ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो ये है कि उन्हें निकाल यहाँ से। कितने बार इन्हें, इस जीव को बार बार और कितने बार जन्म लेते जाना होगा। जो हम सोचते हैं कि उनके जीवन में बिल्कुल सुखी बना दूंगी, इतना पैसा कमाकर उनके बैंक बैलेंस बढ़ा दूंगा ताकि उनको जीवन में कोई समस्या आ ही ना पाए। आप चाहे जितना भी पैसा इकट्ठा करें, फिर भी आप भी तो मर जा रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी तो मर जाएंगे। एंड इतना पैसा होने के बाद भी हमें बूढ़ा बनना ही पड़ रहे हैं, उन्हें भी तो बूढ़ा बनना ही पड़ेगा। और बीमार आपको भी पड़ना पड़ रहे हैं तो उनको भी बनना ही होगा। तो फिर कौन सा तकलीफ से बचा लोगे? जितने कर्म है उतना तो मिलना ही मिलना है, आप चाहे जो कुछ भी कर लो, फिर भी करना ही है। तो इसलिए असली सेवा अपने संतान के प्रति यही है कि उनको कृष्ण भावनामृत की पद पर लाकर ले आना, भक्ति का परिचय कराना। बाकी ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि उनको सेटल मत कराइए। यस, डेफिनेटली उनकी भरण पोषण करने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द सोल पर्पस। वो मूल उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य कुछ और ही है। बट आजकल इस पूरा समाप्त ही हो गया, पूरे समाप्त हो गया। तो इसलिए अगर उस प्रकार का नहीं कर सकते फिर कोई मतलब ही नहीं फिर माता पिता बनने का। क्यों बेकार का बन के फिर लोगों की इस दुनिया में फंसा कर रखना है? हम तो फंसे ही है, उसके ऊपर हम और लोगों को फंसा कर रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है तब जाकर ये काम जो है धर्म अविरुद्ध होगा, नहीं तो धर्म विरुद्ध ही हो जाएगी। और भी कई बातें होती है इसके अंतर्गत, जैसा गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के साथ ही हम व्यक्ति को इन सारे चीजों की पालन करनी चाहिए करके, सारे संस्कारों को अनुसरण करके। लास्ट श्लोक का, अभी तक भगवान किस प्रकार से हर जगह
में मतलब हर कार्य की सार है करके भगवान ने बताया। अभी उसको समराइज कर दे पूरा सेक्शन को भगवान 12वें श्लोक में एक समरी दे रहे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वा अहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्राकृतिक गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। उस प्रकार से जो भी हम सत्व रजो और तमोगुण जो कुछ भी हम देखते हैं, ये भगवान का ही शक्ति का प्रतिरूप है। क्योंकि जो भौतिक शक्ति जो हम आगे पढ़ेंगे, त्रिगुणमयी माया, ये जो माया, माया मतलब ये 3 गुण है। यह माया का सार है, यही 3 गुण है। जिस प्रकार से हर चीज के साथ भगवान में स्वयं करके बता रहे, उसी प्रकार से माया का भी सार 3 गुण है, वो 3 गुण में ही है। आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी, भगवान का ही शक्ति है। उस प्रकार से भगवान एक प्रकार से देखा जाए सब कुछ है, बट इन सारे चीजों से स्वतंत्र भी है। एंड भगवान कभी भी भौतिक गुणों की प्रभाव में नहीं आते हैं, बल्कि वही भगवान की निर्देश में रहते हैं। प्रकृति भगवान के निर्देश में रहती है, बट भगवान प्रकृति के नियंत्रण में भगवान नहीं आते। तो ये समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की ये विशेष तत्व को नहीं समझेगा कि विशेष तत्व को नहीं समझेगा कि प्रकृति भगवान के नियंत्रण में हो और भगवान प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है करके, वो क्या करेगा, वो ये गलती कर देगा कि भगवान को भी एक प्रकृति का हिस्सा मान लेगा। एंड जिस समय आपने भगवान को प्रकृति के हिस्सा मान लिया, फिर भगवान की कोई भी लीला आपको समझ में नहीं आएगी, भगवान की कोई भी कार्य समझ में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। कोई भी आध्यात्मिकता के संबंधित कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितः। मुझे इस साधारण मनुष्य की तरह मैं भी एक सारा साधारण शरीर ग्रहण करके आया हूं करके लोग सोचने लगते हैं, मूर्ख लोग। परम भाव मजानंतो, मेरी परम भाव को नहीं जान पाते हैं। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे भूतों की ईश्वर में हूं और मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह ये देखने लगे कर, तो इसलिए सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तत्व को समझना अनिवार्य। इसलिए इस तत्व के विषय में अनेकों आचार्यों ने काफी विस्तार रूप से इसके विषय में वर्णन करते हैं। भगवान भी आगे जाकर और वर्णन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर निर्गुण के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर जब निर्गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है, निर्गुण शब्द का मतलब यही है कि भगवान कभी भी इन 3 गुणों के, ये जो सत्व रजो और तमोगुण के प्रभाव में भगवान नहीं आते, या कोई भी भौतिक गुण नहीं है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या इन 3 गुणों के प्रभाव भगवान पे नहीं होते हैं, तभी भगवान को निर्गुण कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। वैसा तो हम अचिंत्य भेदा भेद तत्व के विषय में बताने वाले थे, बट आज समय हो गया, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे। तो प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, यस प्रभु। हाँ, थैंक यू। यस प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास। तो कई काफी इंपॉर्टेंट चीजें प्रभु जी आपने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि जैसे छोटे बच्चे को हर चीज खाने की लगती है, उसी तरह हमें हर चीज लगती है कि भोगने की वस्तु है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था प्रभु जी हम सभी के लिए, स्पेशली मेरे लिए। ने देखा कि सच में इसी तरह की दृष्टि रहती है हमारी। तो थैंक यू प्रभु। एंड और जो आपने बताया कि क्यों निगेटिव टर्म में, एक्चुअली ये काफी डाउट रहता है कि निगेटिव टर्म में ही क्यों बोला गया कि रूप नहीं है।
तो वो आपने बताया बिकॉज नॉर्मली लोग उसको नॉर्मल भौतिक रूप ना समझे, इसलिए उसको बताया गया कि ऐसा वो मतलब निगेटिव टर्म में बताया गया कि रूप नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल रूप है, बट पॉजिटिव में नहीं बताया गया बिकॉज ऑफ कि लोग उनको नॉर्मल रूप से कंपेयर करेंगे। तो और जो आपने प्रभु जी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, तो थैंक्स अ लॉट प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास। एंड इसके साथ अनाउंसमेंट ये है प्रभु जी, दो सबसे पहला तो ये है कि आप सभी को पता होगा 9 डेज 18 चैप्टर कोर्स हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। तो ये 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, 9 डेज का होगा। एंड 9 डेज में हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी 18 चैप्टर्स को समराइज फॉर्म में भगवत गीता का ये सेशंस देंगे। तो सभी लोग प्रयास कर सकते हैं कि आपके जितने भी फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, वैसे भी अभी लॉकडाउन का टाइम है, ठंड भी बढ़ गई है, बारिश भी हो रही है ना, तो मौसम ऐसा हुआ है कि लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब वो फिर घर पे बैठ के मूवीज देखे और ऐसा न्यूज सुन सुन के फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेशन में आए, सुसाइड करे और पति पत्नी को पीटे और फिर सब हॉस्पिटल में जाए। तो उससे अगर आप चाहते हैं समाज को बचाना, तो फिर आप ये भगवत गीता जो 9 डेज 18 चैप्टर कोर्स है, इसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि सभी लोग इस ये जो पीरियड है उसमें डिप्रेशन की जगह ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज की तरह हो और लोग ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाए। अदरवाइज आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम कितने सारे डिवोर्स ट्रिपल क्वाड्रिपल पेंटागनल हो गए थे, है ना, पति पत्नी एक दूसरे को पीट पीट के कई सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो जब खाली टाइम मिला तो फिर करेंगे क्या, है ना। तो बेटर है कि उनको भगवत गीता सुनाने में हेल्प करिए, है ना, ताकि अच्छा से वो अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार सके। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 से 12 लोगों को इस मैसेज को फॉरवर्ड करने में हेल्प करिए। एंड डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। आप लोग प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिले। एंड उसके बाद फिर सेशन भी प्रयास कर सकते हैं टाइम पे ज्वाइन करने का। आज आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच गया था जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। तो आप लोग सभी लोग अगर टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो फिर सेशंस को प्रॉपर्ली अटेंड कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे कि मे बी नेक्स्ट सेशन से अभी फिर अभी तो ये 9 डेज 18 चैप्टर कोर्स शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर या तो 500 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और या फिर इसको हम लोग यूट्यूब पे भी इसको डालेंगे। तो मतलब 100 पार्टिसिपेंट्स के बाद तो जो भी रहेगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट बेटर है कि अगर टाइम पे ज्वाइन आप लोग करेंगे तो सभी रूम पे ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। सो आप अभी क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट वी विल अनम्यूट देम। या तुषार प्रभु में भी आपके प्रश्न तो हमें समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ओमकार के बारे में, प्रणव सुर के बारे में बताया, तो कई बार जैसा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जब ओम भगवान स्वयं है, तो अगर कोई ओम करके ही क्या नाम मतलब वो भगवान को स्मरण करता रहता है, तो क्या वो भी उचित है क्या? डेफिनेटली गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है इस प्रकार से भगवान के स्मरण करने इसके द्वारा भी। बट जिस प्रकार से हमें खास करके अभी के लिए जो सूचित किया गया है, जो भगवान जो ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसके द्वारा भगवान की स्मरण करना सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। इसलिए हमें प्रयास करनी चाहिए कि हम इस महामंत्र के माध्यम से भगवान की, क्योंकि इस महामंत्र में जो भावना इत्यादि चीजें जो है वो आपको कोई और मंत्र में या कहीं और नहीं मिल सकेगी। इस मंत्र तो मतलब बहुत ही विशेष है ही, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिए हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका उच्चारण किया, गाया और फिर नाचा इस पे, फिर यही दिए हैं। तो इसके विषय में क्या कहना क्या? जैसे 16 माला के बाद भी अगर भगवान का स्मरण बंदा करते रहना चाहता है तो वो एक होता है ना इजी, थोड़ा सा इजी वे लेने के लिए कि सारा टाइम ओम ओम, ड्राइविंग करते भी ओम, एक होता है ना, या और 16 की 32 माला या 64 माला करना चाहे तो भगवान के नाम की अगर 64 माला ओम से तो आराम से हो सकती है। हरे कृष्णा महामंत्र एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र में आप एक बार महामंत्र लेने से कितना भगवान के नाम हो जा रहे हैं? 16 नाम हो जा रहे हैं ना जी। तो फिर वही तो हुआ, ओम एक बार लेने से फिर एक बार कृष्ण हुआ। प्रभु जी चक्कर पता है क्या है, जो आम जो भक्त हैं, जो नए हम जैसे बनाते हैं, बात करते हैं, उनसे महामंत्र का जाप करो तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे से ना एक माला भी नहीं होती, पर उनको अगर मैं कहता हूँ जैसे कि नहीं आप हरे कृष्ण ऐसा ही करते रहिए आप, तो वो कहते हैं हाँ जी हमने तो 2 माला कर ली, हमने तो 4 माला कर ली, क्योंकि वो उनको आसान लगता है हरे कृष्ण करना। वो कहते हैं एक बार हम हरे कृष्ण की माला कर लेंगे, एक बार हरे राम की कर लेंगे, तो दोनों हो जाएंगी। तो कोई बात, आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मंत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, रादर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ज्यादा नहीं कर सकते, 11 बार करो, 54 बार करो, तो इस प्रकार से कम शुरू तो हो जाएगी हरे कृष्ण महामंत्र करने का, दिन फिर धीमे धीमे लोग बढ़ा देंगे। कहा ये एक अच्छा तरीका। भगवान विचार कह रहे सततम कीर्तनतम, हम लोग कहा आधा माला से शुरू कर रहे हैं। जी प्रभु। कितना बार्गेनिंग है, चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये शैलेंद्र को हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो 3 शब्द हैं, जो ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान में, ये 3 शब्द जो है इसकी खूब क्लैरिटी तो दूर की बात है, आंशिक क्लैरिटी भी बार-बार पढ़ने के बाद में नहीं होता। मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक जगह पर लिखा है परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। अगर उनका एक्सप्लेनेशन हुआ है तो वहां स्थिति में परमात्मा के दूसरा ऊपर और भगवान को जब तक नहीं समझा तब नहीं हुआ। तो ये भागवतम में भी ये प्रथम स्कंध में इस श्लोक के ऊपर में है। वैसे में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर आ रही है प्रभु? अभी मतलब आपकी प्रश्न यही है ना, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान के विषय में बताने के लिए ना? ये मतलब ये शॉर्ट आंसर भी नहीं है, ऐसे आंसर भी नहीं है, तो पुस्तक है। हाँ बिल्कुल पुस्तक है। हाँ लेकिन मैंने इसका, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है कि ये तीनों एक रूप हैं, और फिर इसको डिफरेंशिएशन भी किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ, संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ, मतलब उससे आप समझने का प्रयास करिए। जब जैसा कॉन्टेक्स्ट में आएगी कहीं ना कहीं, देन उसमें हम और डिटेल में बताएंगे। तो एक देखिए, भगवान जैसे सूरज से प्रभुपाद जी यूजुअली उसे कंपेयर करते हुए बताते हैं, सूर्य भगवान जो है, सूर्य जो व्यक्ति सूर्य जो होते हैं वो भगवान के तुलने हैं, एंड जो सूर्य रश्मि ये ब्रह्म ज्योति का तुलना, एंड जो सूर्य मंडल जो मंडल जो होता है तो वो भगवान की जो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है परमात्मा की तुलना। तो इस प्रकार से ब्रह्मन मतलब आप समझ लीजिए कि सूर्य रश्मि है, सूर्य मंडल मतलब परमात्मा समझ लीजिए, एंड उस सूर्य मंडल के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति सूर्य है वो भगवान है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा एप्रिशिएट करने का प्रयास करें, एंड फिर डिटेल में हम जैसे आएगी। यस अल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। एक तो ये कि मैं थोड़ा सा परा और अपरा प्रकृति है ना
वो थोड़ा सा मेरे जो बहुत क्लियर नहीं हो पाता। मैं कितनी बार समझती हूँ, उस समय के लिए आ जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता। और सेकंड है, आपने बादल को, आपने रश्मि का, सूर्य का बताया, पर बादल को कैसे आपने मतलब उसको कृष्ण मतलब भगवान के लिए बताया ना आपने उस समय? अभी दो हाँ, चीज पूछनी थी। ये मैंने ये उदाहरण दिया जैसा कि सूर्य है, सूर्य का विस्तार है सूर्य रश्मि, जिसे अब पराशक्ति कहा जा सकता है। एंड वही सूर्य का ही शक्ति का दूसरा प्रतिरूप है बादल, क्योंकि सूर्य के ही वजह से बादल बनते हैं। अगर सूर्य नहीं है तो बादल नहीं बनेंगे, है ना। अच्छा। एवेपोरेशन इत्यादि चीजों के द्वारा, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन इत्यादि चीजों के द्वारा बादल बनते हैं। ओके एंड ये तो उस प्रकार से सूर्य ही दोनों का स्रोत है। ओके। अच्छा बट फिर भी ये सूर्य रश्मि हमें सूर्य को देखने में मदद करती है, बादल जो है भगवान सूर्य को अच्छा। देखने से ढक देते अच्छा, अल्टीमेटली सोर्स वही है इस वजह से। हैं। हाँ, ओके। उसी प्रकार से परा अपरा शक्ति दोनों का स्रोत भगवान ही है। अच्छा, क्या एग्जैक्टली क्या मीनिंग है परा? उसको हाउ टू बी डिफाइन इन द इंग्लिश, और मतलब इंग्लिश में कैसे? परा मतलब सुपीरियर है, परा मतलब अल्टीमेट सुपीरियर। ओके। अच्छा। अपरा मतलब ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, मतलब परा का ऑपोजिट है। परा ओके। का ऑपोजिट सुपीरियर का ऑपोजिट इंफीरियर है, हाँ हाँ। इंफीरियर एनर्जी है। अच्छा अच्छा सुपीरियर एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी इंग्लिश में। ओके एंड इसका ओके। जैसे मैंने अर्थ कहा है कि भगवान की जो अपरा शक्ति है, इसका और पराशक्ति में डिफरेंस ये है कि अपरा शक्ति में कॉन्शियसनेस नहीं होता है। अच्छा, परा में नहीं होता। अच्छा। कॉन्शियसनेस नहीं, जैसे उदाहरण के लिए जितने भी आप टेबल, फैन, पंखे इत्यादि चीजें देखते हैं, इसमें कोई हाँ हाँ चेतना नहीं होती, बट ये भी तो भगवान का ही तो शक्ति है। हाँ हाँ। तो ये इंफीरियर एनर्जी है भगवान की। एंड अच्छा। पराशक्ति मतलब इस इंफीरियर एनर्जी को चलाने वाला कौन है? जीव है, जो कि हम है, आत्मा। हम्म। ये पराशक्ति है, अच्छा, जो कि पराशक्ति। चेतन है। अच्छा। इस प्रकार से ये चेतन शक्ति, एंड फिर वो चेतन नहीं होते, उसमें जड़। ओके। ठीक गॉट है, इट? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे यस, और किनका? हरे कृष्ण विनीता, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस हरे यस कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं संदीप दुबे बोल रहा हूँ हरिद्वार से। यस 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 प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये, प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे प्रभु, बोलो। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि परम तत्व तो भगवान श्री कृष्ण है, मीन्स भगवान श्री कृष्ण ही है, बाकी सब सारे देवी देवता उनके अंडर कंट्रोल में रहते हैं। तो प्रभु जी, जैसा माना जाता है काशी के विद्वान काफी मतलब प्रकांड पंडित होते हैं, वेद के मर्मज्ञ होते हैं, और वेद पुराण सब कुछ उनको पता होता है, तो वो भगवान भोलेनाथ को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते? तो उनसे पूछना पड़ेगा फिर। नहीं, जैसे प्रभु जी वो लोग भी काफी विद्वान है, बहुत कुछ जानते हैं, तो वो लोग भगवान श्री कृष्ण का शरण क्यों नहीं लेते? देखिए, ये विद्वत्ता की बात नहीं है। कृष्ण को स्वीकार कर पाना ये कोई विद्वत्ता की बात नहीं है, क्योंकि गोपियां कौन सी विद्वान है बताइए? यशोदा मैया का क्या कोई विद्वत्ता है? बंदरों को कोई विद्वत्ता है? आज ही हम उद्धव गीता के अंतर्गत हम ये बात पढ़ रहे थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपके स्वभाव के विषय में क्या कहना है? उनकी ब्रह्मा जी जैसा महान महान देवी देवता है, जो कि आप जिस स्थान पे आप अपना चरण रखते हो, उस स्थान पे अपने मुकुट को स्पर्श करने के लिए सभी लोग तैयार बैठे हैं, बट फिर भी आप बंदरों को स्वागत करते हुए आलिंगन कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम दिखा रहे हो। बड़े बड़े ब्रह्मा लोग खड़े हैं लाइन में, और आप बंदरों के साथ आप प्रेम कर रहे हो, उनके प्रति वात्सल्य दिखा रहे हैं। क्या स्वभाव है आपकी करके उद्धव जी कहते हैं। तो भगवान को क्या मतलब है कौन कितने बड़े विद्वान है ना?
तो विद्वता का मतलब भी क्या है? If somebody is not able to understand the essence, इसलिए भगवद्गीता में कहते हैं ना, सारे शास्त्रों का निचोड़ केवल शास्त्रों के पीछे उद्देश्य को समझने से हो जाएगी। और सारा शास्त्र नहीं भी पढ़ पाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सार को समझ लिया तो फिर बाकी लोग सारे शास्त्रों का अध्ययन करने में लगे रहते बट सार को ही मिस कर जाते। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। एंड हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एंड यहाँ पर विनीता गुप्ता माता जी, कैन आई वेयर तुलसी माला? यस, एवरीबडी शुड वेयर तुलसी माला, बट उसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन उस क्वालिफिकेशन के अनुसार आप ले सकते हैं। उसके लिए 4 नियमों का पालन हमें करनी चाहिए। 4 नियमों का पालन जो हम बताते हैं, एक तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 नियमों का पालन करनी चाहिए। पालन करते हुए आप जप करिए, जप करते हुए आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। तुलसी माला बहुत कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, प्रभुपाद ने ये 7.10 श्लोक में एक कथा उपनिषद से श्लोक लिया है, नित्यो नित्यानाम चैतन्य चैतन्यनाम। प्रभु जी, यहाँ पर बोला गया है कि भगवान ही सबको मतलब बुद्धि देते हैं, बुद्धि का स्रोत भगवान है। तो मतलब इससे क्या समझा जाए, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उन्हें भी चैतन्य भगवान ही दे रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली इस दुनिया के अंदर चाहे अच्छे हो बुरा हो कुछ भी हो, भगवान की सेवा इस दुनिया के अंतर्गत है क्या? भगवान के सिवा इस दुनिया के अंतर्गत है भी क्या? क्योंकि कोई भी कण अगर अपने अस्तित्व में है तो इसका मतलब भगवान के ही कारण है बस। उस प्रकार से देखा जाए सारे चीजों का मूल कारण तो भगवान ही है, मूल कारण तो भगवान ही है। बट फिर भी एक जीव को अगर कोई गलती करते हैं, उस गलती का जिम्मेदारी जीव को लेना होता है। जीव को लेना होता है क्योंकि वो उस प्रकार की गलती करने की इच्छा उनकी थी, कि इच्छा उनका था, तो उस इच्छा का जिम्मेदारी खुद लेना होगा। क्योंकि भगवान ने जो अल्प स्वतंत्रता दिया, उस अल्प स्वतंत्रता की वजह से वो इच्छा कर सकते हैं। वो इच्छा जो है गलत था एंड उस गलत इच्छा के लिए उनको जिम्मेदार बनाई जाएगी। यस, आपकी गलत इच्छा थी ना प्रभु जी। अभी मतलब कोई कुछ वो करता है, मतलब गलती करता है कोई, मतलब भक्ति हो या अभक्त हो, तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये भगवान ही बुद्धि दे रहे हैं, हमें इन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए? नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो इन पे सारा न्याय शास्त्र ही पलट जाएगी। फिर न्याय शास्त्र की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जस्टिस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये नहीं है। देखिए उदाहरण के लिए मैंने कोई कारपेंटर को मैंने कुछ लकड़ी दिया कुछ का फर्नीचर बनाने के लिए, और वो फर्नीचर बना दिया, तो फिर उसका फर्नीचर किनकी होगी? जिन्होंने लकड़ी दिया उनकी होगी ना। हाँ प्रभु जी। और खराब हुआ तो किनकी जिम्मेदारी है? कारपेंटर की, है ना। कारपेंटर की जिम्मेदारी है ना। तो कारपेंटर कह रहे अरे खराब होने पे जिम्मेदारी मेरी और अच्छा बनेगा तो तुम्हारी, ये कैसे न्याय है? समझ में आया बात? तो उसी प्रकार से अगर जो शक्तियां भगवान ने आपको दी हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, सोचने की क्षमता, ये इंद्रियों के रूप में, संपत्ति के रूप में जो भी शक्तियां भगवान ने दी है, अगर उसकी गलत प्रयोग करके आप गलत कार्य करेंगे, फर्नीचर को खराब करेंगे, फिर उसका जिम्मेदारी कारपेंटर को लेना होगा। जो शक्तियों को प्रयोग कर रहे हैं उनको लेना होगा। ठीक है ना। धन्यवाद। ठीक है, इट इज 9:20। कई लोगों को प्रश्न है
तो हम समझते हैं आप वैसे आप आते रहेंगे, देन फिर सारी चीजें आप समझ में आता रहेगी, है ना? सो विल मीट सम टाइम। सॉरी मैं सभी का नहीं ले पा रहा था। काफी समय पहले कुछ तुषार प्रभु। Yes, Vinita Gupta Majis, thank you. You are chanting 16 nouns and following rules. Definitely you can wear them. आप लीजिए। और अल्पना माता जी, हाउ टू रजिस्टर फॉर 9-day भगवद्गीता कोर्स। 9-day भगवद्गीता कोर्स के लिए जिस ग्रुप में भी आप है, आपको शायद बार-बार लिंक्स शेयर किया जा रहे होंगे, तो मे बी अल्पना माता जी को लिंक चाहिए, मे बी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, विल शेयर। अच्छा तुषार प्रभु, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, मे बी हम नेक्स्ट टाइम टेकअप कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, फिर यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक्स अ लॉट। तो लोगों जी का धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और अभी जिस भी ग्रुप में है आप लोग सभी पे, तो आई होप कि वो मैसेज जा रहा होगा। तो आपके तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे अगर टेलीग्राम है आपने, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो। अदरवाइज एक फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे तो फिर डिवोटीज आपको किसी और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे। जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।